क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें, क्या है भाई, ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में कराए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए बी और जो सी है वो तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 16 दिन में, जबकि ए और बी जो मिलकर कर रहे हैं इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। 40 दिन में कर रहे हैं, तो इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे लघुत्तम। 16 और 40 का एलसीएम कितना आ गया भैया, 80 आ गया। 16 पंजे 80 और 40 दूनी 80। इसका मतलब अगर मुझे सी की बात करनी है तो काम तो उसे 80 करने, लेकिन सी की कार्य क्षमता की बात करूं तो इन तीनों की कार्य क्षमता 5 है और इन दोनों की है 2, तो 5 में से 2 गए, बचे 3। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तो कुल मिला के 26.66 इसका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, 26.66 या 6-7 भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। ए ऑप्शन जो आ रहा 26.67 भी से लिखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा काम 16 दिन में करें तो बी को शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए, तो मूजबानी क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन है। क्या कहा इसने, ए ने आधा काम कर दिया, वो कितने दिन में करा उसको कोई मतलब ही नहीं। आधा काम कर दिया इसने, कर दिया 1/2 काम कर दिया। अब बचा काम कितना, शेष काम या बचा काम कितना, वो बच रहा आधा काम। आधा काम बचा हुआ, आधा काम हो लिया, आधा काम बचा। अब इसने कहा बी अकेले से 16 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है पूरा काम, तो आधा काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। 8 दिन, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसकी बात करें, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं, वाई कितने दिन में अकेला इस काम को पूरा करेगा, यह हमें बताना। देखो भाई, एक्स किसी काम को जो कर रहा है वो वाई की तुलना में 10 दिन कम समय में कर रहा है। ठीक, अब सपोज करो इसे जो लग रहे हैं ए दिन, तो इसे लगेंगे ए माइनस 10 दिन। एलसीएम लूंगा तो ए इंटू ए माइनस 10 आ गया, ए माइनस 10 से भाग करूंगा ए आया, और ए से इसे भाग करूंगा तो ए माइनस 10 आया। ठीक है, अब इन दोनों से अगर मैं काम कराऊं तो क्या स्थिति बनेगी, ए इंटू ए माइनस 10 और बटे, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आ गया 2a माइनस 10। लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी उसने, इसकी वैल्यू दे रखी 12 दिन। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ए स्क्वायर माइनस 10 है बटे 2a माइनस 10, गुणा करो। ये तो ए स्क्वायर माइनस 10 है तो अलग लिख दो, और 12 दूनी 24 है, यहां हुआ, और माइनस 120, सबको एक तरफ ले आओ। ए स्क्वायर माइनस 10 और 24 हो गया 34 है, और प्लस हो गया 120 बराबर हो गया 0। तो 120 के ऐसे टुकड़े हो सकते हैं क्या जिनका योग 34 हो, जिनका योग 34 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, देखो करके बताओ। 120 के 30 चौका 120, तो यहां आ गया ए स्क्वायर माइनस 30 प्लस 4 ए प्लस 120 बराबर 0। तो यहां आ गया ए स्क्वायर माइनस 30 ए माइनस 4a प्लस 120 बराबर 0। इसका मतलब ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां आ गया ए माइनस 30, और अगर यहां पे 4 कॉमन ले लूं माइनस के, तो ए माइनस 30 बराबर 0। तो ए की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 30 आ जाएगी और एक आ जाएगी 4। अब बताओ कौन सी हो सके, ए का मान 4 हो सके या 30 हो सकता है, बताओ कौन सा हो सके। यहां पर सोचने वाली बात यह है, अगर मैं 4 रखूं ए का मान, तो एक्स को इससे 10 दिन कम कैसे लग जाएंगे, नहीं लग सकते। तो इसका मतलब ए का मान ये तो होने से रहा, तो ए का मान कौन सा होगा, 30। तो जो y करेगा इसे है वो करेगा 30 दिन। ठीक है, हमने 4 क्यों छोटा बता दिया, क्योंकि वो
दूसरी वैल्यू हमारी नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 39 की बात करें, क्या है भाई, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 25 दिन में, और सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, ए और बी 20 दिन में, बी और सी 25 दिन में, और सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है भाई। अब इन सब का लघुत्तम लेना, एलसीएम लेना हम, तो कितना आ जाएगा? 300। अगर मैं बात करूं, इससे से भाग करूंगा तो कितना होगा भाई? 15। इससे भाग करूंगा तो 25 से कम 25, 5 बचे, 25 दूनी 50। इससे भाग करूंगा तो 20 आ गया। अब ए से कराना तो 2 गुणा 300 तो यो कर दो, ठीक है, क्योंकि सब डबल डबल काम कर रहे हैं। अब ए की बारी आई तो पहले इन सबको जोड़ दो, 15, 12, 27 और 20 47, और जिसमें ए नहीं उसका डबल घटेगा, तो 12 दूनी 24 घटेगा। अब 47 में से हमने 24 घटा दिया तो कितना बचा भाई? यहां बच गया 3 और यहां बच गया 2, 23। तो 600/23 अभी भी जो है ये उत्तर आया 600/23, बी ऑप्शन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, पी और क्यू क्रम से 25 और 50 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में वे 18% काम करते हैं यदि वे एक साथ काम करें? देखो, पी किसी काम को कर रहा 25 दिन में और क्यू उसी काम को 50 दिन में कर रहा, तो एलसीएम की बात करें 50 आ गया। 25 दूनी 50 और 85 कम 50। पहले हम पी और क्यू से पूरा काम करा लेंगे, तो 50 काम करने और बटे 2 और 3, ये तो आगे टोटल समय। हमें 18% काम करना तो 18% ही समय लगेगा भाई। 18% काम करना तो 18% समय। 50 दूनी 100, 2 नीम 18 और 3 तिया 9, तो कुल मिलाकर यहां जो लगेगा इन्हें समय, वो 18% काम करने के लिए केवल 3 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ए एक काम का 30% भाग 30 दिन में करता है और फिर वो बी को बुलाता है और दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो पूरा काम करने में बी को अकेले कितना समय लगेगा? देखो, ए जो है वो 30% काम कर रहा, 30% का मतलब 30/100, 30% का मतलब 30/100, और जो समय लग रहा है उसे वो 30 दिन का लग रहा है। इसका मतलब कल को अगर ए से पूरा काम करवाएं हम तो उसे 100 दिन लगेंगे। ठीक है, पहली बात। उसके बाद उसने कहा फिर वो बी को बुला रहा और वे दोनों मिलकर ऐसे ए और बी जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं 20 दिन में, लेकिन कितना काम? 70% काम। 100% काम नहीं, 70% काम कर रहे, तो 70/100। ठीक है भाई। अब यहां पे एक 0 से एक 0 गया, इसका मतलब a प्लस बी का जो मान होगा वो आ जाएगा 200/7। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 200 ही आ गया। 100 से 200 को भाग करा तो आया, 200/7 से 200 को भाग करा तो 7 आओगा। बी का निकालना, काम 200 है और बटे में इसमें से वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो a प्लस बी का मान है। a प्लस बी की कार्य क्षमता 7 है और a की है 2, तो बची कितनी? 5, तो 5 और 20। इसका मतलब बी को अगर अकेले काम करना है तो 40 दिन का ऐसा है समय लगना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, ए काम का 80% भाग 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में इस काम को करेगा? तो ए 80% काम कर रहा, 80% का मतलब 80/100 काम कर रहा और समय लग रहा है इसे 20 दिन, तो 20 चौक 80 और 25 चौक 100। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए से इस काम को कराऊं तो ए को लगेंगे 25 दिन। अब जो 20% भाग बचा हुआ, क्योंकि 80% तो हो लिया, वो इन दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर उस काम को जो करा है वो कितने दिन में करा? 20% काम को उसे करा इन्होंने 3 दिन। इसका मतलब 20 पंजे 100, तो दोनों मिलकर अगर ये काम करेंगे तो 3 पंजे 15 दिन लगेंगे। एलसीएम ले लो, 25 और 15 का एलसीएम आ गया 75, 25 या 75, 15 पंजे 75,
बी का मान हमें निकालना। तो आ गया 75/5 में से 3 गए 2, तो इसका मान आ जाएगा भैया 37.5 दिन। 75/2 लिख दो या 37.5 लिख दो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर आ गया 43। 43वां क्वेश्चन देखा भाई क्या है, 37.5 क्वेश्चन है, 37.5 लिखा, बात वही है, तो 37 से 1/2 लिख दें या 37.5 लिख दें। पी और क्यू 24 और 12 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 50% काम कितने दिन में पूरा होगा। पी कर रहा है 24 दिन में और क्यू कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम तो 24 ही आना, तो 24 ही कम 24 और 12 दूनी 24, पहले पूरा काम करा लो इन दोनों। तो 24/3 भाई, 2 और 1 3, 3 8 24, 8 दिन लगते पूरा काम करने में। अब 50% करना मतलब 50% का मतलब आधा काम करना, या तो मोटा सा वैसे लगा दो, आधा काम करने में कितना समय लगेगा 4 दिन। ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर 8 का 50% निकाल दो। 50% का मतलब 50/100, 50 दूनी 100, 2 चौक 8, तो जब भी 4 दिन आ जाएगा। तो ये जो है 50% काम करने में इन्हें कितना समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, ए एक काम का 75% भाग 50 दिन में करता है और वो फिर बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये बता। ए ने 75% काम, 75% का मतलब 75/100 काम 50 दिन में करा, तो आ गया भाई 25 या 75 और 25 दूनी 100। तो ए जो है पूरा काम करेगा 200/3 दिन। अब बचा 25% काम, वो ए और बी ने मिलकर जो बचा हुआ 25% काम था, 25% कहां से आया, 75% हो लिया, तो बचा 25% काम। वो कितने दिन में करा, 10 दिन में। वो कितने दिन में करा, 10 दिन में। तो 25 चौका 100, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम 40 दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो इनका, 200 आ गया। अगर मैं 200 को 200/3 से भाग करूंगा तो 3 आओगे, और 40 पंजे 200। अब बी की बारी आई, 200 काम करने और 5 में से 3 घटाऊंगे, क्योंकि 5 जो है वो ए प्लस बी की कार्यक्षमता है और ए की कार्यक्षमता 3 है, तो बी की बचेगी 5 में से 3 गए 2, तो बी को लगेंगे 100 दिन लगेंगे, बी को लगेंगे 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 45 आ गया। क्या कह रहा भाई, पी और क्यू 150 और 100 दिन में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना के 60% को पूरा करें यदि वे एक साथ काम करें। पी को 150 दिन लग रहे हैं और क्यू को 100 दिन लग रहे हैं। एलसीएम 300 आया, एलसीएम दोनों का 300 आया। 150 दूनी 300 और 100 तिया 300, पहले पूरा काम कराओ इनसे भाई, तो 300 बटे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। अब हमें कराना इसका कितना, 60%। 60% काम कराना, 60% का मतलब 60/100 कराना। 2 0 2 0 गए, 5 से काटते हैं 12 और 12 ती आ गया 36 दिन का समय 60% काम को करने में इन दोनों को लगे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, पी और क्यू 50 और 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में इस काम का 70% काम पूरा करेंगे। ठीक है भाई, पी और क्यू जो है वो क्या कह रहा, 50 और 20 दिन में कर रहे हैं। तो एलसीएम आ गया इसका 100, एलसीएम आ गया इसका 100, 50 दूनी 100 और 20 पंजे 100। इसका मतलब पूरा काम अगर इन दोनों को करना होगा तो 100/7 लगेगा, और हमें 70% कराना तो गुणा कर देंगे 70% से, 70/100 से, 100 से 100 गया और 70 को 7 से भाग करेंगे तो 10 दिन का यहां पर समय आ जाए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, क्या है भाई, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए का जो समय दे रखा है वो 30 दिन दे रखा है। ठीक है, इसने क्या करा, 40% काम करके छोड़ दिया और बी ने शेष काम 21 दिन में किया। तो 40% इसने कर दिया, इसका मतलब 60% काम बचा और वो करा बी ने, और उसे लगे 21 दिन। तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब 30 और 35 का एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, 210 आ गया।
कितनी बार? 7 बार कटेगा। और कितनी बार? ये 6 बार कटेगा। अब हमें क्या कराना है? इन दोनों से कराना। पहले पूरा काम कराऊंगे, 210 बटे 7 6 13 हो गया। लेकिन अब उसे करना 65% काम, तो 65 बटे 100 हो गया। ठीक है, 13 पंजे 65, 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, तो 21 बटे 2 का मतलब हो गया 10.5। क्वेश्चन नंबर 48 से अगर बात करें तो ये मजदूरी पर आधारित प्रश्न है, मतलब यहां से आगे मजदूरी की बात करेगा। ये क्या कह रहा है? ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है, सी का हिस्सा बताना है। तो जो मजदूरी मिलेगी वो कार्य क्षमता के आधार पर मिलेगी, जितना काम करेंगे उस आधार पर मिलेगी। अब जैसे ए और बी ने जो काम करा है वो करा 7/11। अब जो आगे सी बचा उसके लिए काम कितना बच गया? 1 में से घटा दो, 4/11। इसका मतलब ए प्लस बी और सी का जो अनुपात होगा वो 7:4 होगा। अब 7 4 11 बराबर 550 के हैं। किसका? सी का हिस्सा निकालना, तो 4 बराबर सी का होगा भाई। 11 पंजे 55, और सी की अगर मैं बात करूं तो 50 चौका 200 रुपए इसका उत्तर बनेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। क्या है? ए काम को 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। वे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा बताना है। देखो, ए कर रहा 12 दिन में और बी जो कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा। एलसीएम लेंगे, 60 आया, एलसीएम 60 आया। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, मतलब अगर टोटल 9 रुपए दे जा मैं, तो ए को मिलेंगे 5 रुपए और बी को मिलेंगे 4 रुपए। क्षमता के आधार पर हुआ है, तो ये अनुपात हो गया इनका। ए और बी का जो मिलेगा अनुपात वो 5:4 के हिसाब से बटेगा पैसा। 5 4 9 बराबर हो गया 450 में ठेका लिया इन्होंने, और ए का बताना, तो 5 बराबर हो जाएगा ए के। 9 पंजे 45 और 50 पंजे 250 रुपए ए के हिस्से में हो गए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है, और वे सी की मदद से इसे 3 दिन में कर सकते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक दिया जाए तो सी को कितनी राशि मिलेगी? देखो, ए इस काम को कर रहा 5 दिन में, बी इस काम को कर सकता है 15 दिन में, और तीनों इस काम को कर सकें 3 दिन। तो एलसीएम 15 ही आ गया। लेंगे भाई, 5 तिया 15, 15 कम 15, 3 पंजे 15। अब देखो, ए बी और सी की बात करें। ए की क्षमता 3, बी की 1 और सी की 3 और 1 4, 4 को 5 में से घटा दो 1, 3 और 1 4 और 1 5 बराबर टोटल के, और टोटल क्या आता भाई? 250 रुपए, और सी का हिस्सा निकालना, तो ये कितना जाएगा? 50 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ही क्या जाएगा भैया? 50 रुपए। ए ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। 51वां क्वेश्चन देखो क्या है। सुमित और अमित ने एक कार्य को 7200 रुपए में करने का ठेका लिया। सुमित अकेले इस काम को 5 दिन में और अमित इसे 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर बताना है। अंतर बताना, देखो, सुमित इस काम को कर रहा 5 दिन में और अमित कर रहा है इसे 4 दिन में। एलसीएम 20, यो आ गया 4, यो आ गया 5, तो 4 5 9 बराबर किसके आ जाएगा? 7200 के। अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना? 1 का। 1 बराबर ही किसके होगा? अंतर के होगा। 9 8 72, इसका मतलब जो अंतर होगा इन दोनों के पारिश्रमिक का वह होगा 800 रुपए। 51वें क्वेश्चन की बात करें। ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है, और बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की मजदूरी का अनुपात बताना। अब इसमें है कुछ नहीं क्वेश्चन में, केवल इसने जो 8 घंटे और 6 घंटे दे दिए, तो यो हमें थोड़ा कंफ्यूज करा है। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने पहले क्या रखा? ए प्रतिदिन 640 रुपये कमा रहा, तो डायरेक्ट 640 लिखो, और बी प्रतिदिन 360 कमा रहा। हमें इसका मतलब क्या? वो कितने घंटे काम कर रहा, अनुपात निकाल दो। कैसे काट देंगे इसे हम?
काट देंगे भाई 4 से, 4 नीम 36 और 16 चौका 64। इसका मतलब जो इनका अनुपात आऊगा वो 9:16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 53वां। 53वां है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। एक काम को 75,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं, तो बी का हिस्सा बताना है। ए और बी 15 और 10 दिन ले रहे हैं, एलसीएम 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 75,000 रुपए टोटल है। और यहां हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 3 सॉरी 5, 2 और 3 5। ए की कार्य क्षमता 2, बी की 3, और कार्य क्षमता के अनुपात में ही पैसा बटेगा। किसका पूछ रहा? जो पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो 3 बराबर आओगा बी के। 5 से कटा 15 बार कटा, 15,000 बार कटा, और बी का मान आ गया 15 तिया 45,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपए में करने का ठेका लेते हैं और ठेके की राशि में ए का हिस्सा बताना। केवल अंतर इतना है, 53वें क्वेश्चन में बी का पूछा था और 54वें में ए का पूछ लिया। क्वेश्चन तो सेम है, यो 15 है, यो 10 है, एलसीएम 30 आया था, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 3 2 5 बराबर आ गया तुम्हारा 75,000 के। और अगर मैं बात करूं 2 बराबर किसके, तो 15,000 बार कटेगा ये, और ए का जो हिस्सा जाएगा वो जाएगा भाई 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 55, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में पूरा करना है, तो ए की राशि बतानी। देखो डाटा जू का तू है, तो हम कुछ नहीं करते, 15 10 2 और 3 ही आना, ठीक है। तो यहां पर 2 और 3 5 बराबर अब हो जाएगा 35,000 के, ठीक है। और किसका निकालना? ए का हिस्सा निकालना, तो 2 बराबर आ जाएगा भैया ए के। 5 7 35, 7,000 बार कटा, और ए बराबर आ गया 7 दूनी 14,000 रुपये।